जय श्री कृष्णा प्यारे बच्चों को। मैथ्स पायरेट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम चैप्टर नंबर 13 स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन करेंगे। ये चैप्टर सबसे ज़्यादा मार्क्स का है, इसका वेटेज सबसे ज़्यादा है आपके बुक में। ठीक है, 13 मार्क्स का ये चैप्टर है। इसमें 1 मार्क के किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं आज हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, आपके कुछ पॉइंट्स है, वो पॉइंट्स ध्यान रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, सूत्र भी पूछ लेता है हमसे, है ना, कि इनमें से माध्य ज्ञात करने का कौन सा सूत्र है, माध्य का कौन सा सूत्र है। तो सूत्र पे आपको पता होनी चाहिए। तो पहला क्या है, केंद्रीय प्रवृत्ति के 3 माप होते हैं। एक तो होता है माध्य, बहुलक और माध्यक। ठीक है, अब आपसे इसमें 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो अपन ने आगे डिस्कस किए हैं कि निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। तो आपको 4 ऑप्शन देगा, जिसमें से 3 ऑप्शन ये मिलेंगे और एक ऑप्शन कोई और मिलेगा। तो आपको वो टिक करना है। ठीक है, या पूछ सकता है कि निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप है। ठीक है, तो इनमें से कोई एक ऑप्शन देगा या फिर तीनों देके बोल देगा उपयुक्त सभी। ठीक है, तो इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इस वाले पॉइंट पे। फिर समांतर माध्य आप सभी जानते हैं कैसे याद करते हैं, इसको हम औसत माध्य भी बोलते हैं ना, औसत माध्य। इसको हम एक्स बार से रिप्रेजेंट करते हैं। जितनी भी संख्या है उन सभी का योग बटे जितनी संख्या है उतनी संख्या। या हम इसको लिख सकते हैं सिग्मा एक्स आई, मतलब आई इक्वल 1 से लेके एन तक। जितने भी आई का मतलब 1 से स्टार्ट हुआ तो x1 प्लस x2 प्लस x, जितने भी प्रेक्षण है सभी का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, फिर वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालते हैं, इसको हम माध्य बिंदु भी बोलते हैं। देखो, जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा, मान लो दे दिया 15 से 30, इसका वर्ग चिन्ह निकालो, तो इसको हम बोलते हैं निम्न सीमा, लोअर लिमिट। इसको हम बोलते हैं ऊपरी सीमा, अपर लिमिट, है ना, अपर लिमिट। ठीक है, तो हम कैसे निकालते हैं मध्य बिंदु, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते हैं, यानी कि ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो 15 प्लस 30 बटे 2, तो कितना आ जाएगा, 45 बटे 2, मतलब कितना आ जाएगा, 22.5। ठीक है, ऐसे निकालते हैं। फिर उसके बाद वर्ग अंतराल हम कैसे निकालते हैं, देखो हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस करते हैं, मतलब इन दोनों का अंतर। तो 30 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा, 15। तो वर्ग अंतराल हम कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा। ठीक है, अब माध्य ज्ञात करने की 3 विधि है। एक होती है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का सूत्र होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई, है ना, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है, ये सूत्र आप ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। ऐसी कल्पित विधि से माध्य तो वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, जहाँ पे डी आई कैसे निकालते हैं हम, एक्स आई माइनस ए करके। ठीक है, आपने विधि सीख रखी होगी, आप इससे पहली बात ही परिचित होंगे। पग विचलन विधि, पग विचलन विधि शायद आपके कोर्स में है नहीं, पर फिर भी आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। देखो ये सूत्र ऐसा कैसा ही है, बस डी आई की जगह यू आई आ गया और एच से गुणा हो गया। अब यहाँ यू आई कैसे निकालते, डी आई के लिए हम एक्स आई माइनस ए करते थे, यू आई के लिए एक्स आई माइनस ए अपॉन एच करेंगे। ठीक है, उसके अलावा माध्य का कैसे निकालते हैं, जिसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ हो, एल प्लस एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ठीक है, बहुलक कैसे निकालते हैं, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, ये एक संबंध है बहुलक माध्य और माध्यक में, इसको आप ध्यान रखना। ठीक है, बहुलक बराबर, बहुलक को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जेड बराबर 3 इंटू माध्यिका, माध्यिका को कैपिटल एम से, माइनस 2 इंटू माध्यक को हम करते हैं एक्स बार से। तो आपसे इस फॉर्म में भी पूछ सकता है ये फॉर्मूला, तो आप ये भी याद रखना कि जेड बराबर 3 इंटू माध्यक, मतलब एम माइनस 2 इंटू एक्स बार। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, यदि 6, 8, 9, x तथा 13 का माध्य हमको दिया हुआ है तो x का मान क्या होगा। ठीक है, तो माध्य जब हमको प्रेक्षण दे रखे हो तो माध्य हम कैसे निकालते हैं, उन सभी का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। यहाँ पे देखो कितने प्रेक्षण है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, तो हमने लिख लिया x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 बटे कितनी संख्या है, ये 5। अब माध्य दिया हुआ है 10, तो माध्य की जगह 10 रख दिया और इन संख्याओं का मान रख दिया 6 प्लस 8 प्लस 9 प्लस एक्स प्लस 13 और बटे में 5। इस 5 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, वजन गुणा 50 हो गया। इन सभी को ऐड किया, देखो 8 और 6 14, 14 और 9 23, 23 और 13 36, 36 प्लस एक्स हो गया। एक्स का मान हमको निकालना, 36 को ट्रांसफर करो इधर, तो माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 14। तो एक्स का मान कितना आ गया 14, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या होगा? अभी आपको बताया था वर्ग चिन्ह कैसे निकालते, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो 24 प्लस 30 बटे 2 कर दो, तो कितना आ जाएगा? 27। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य। आप सभी जानते हैं प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है ना, और शुरू की 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य पूछ रहा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक लिख लो, और इन सभी का योग बटे जितनी संख्या है वो, तो माध्य आ जाएगा। इन सभी का जब आप योग करोगे तो 55 आएगा, 55 को आप 10 से भाग दोगे तो कितना आ जाएगा? 5.5। नेक्स्ट, प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य। इस बार विषम संख्या बोल रहा है, तो विषम संख्या कौन कौन सी होती है? 1 3 5 7 9, और शुरू की 5 ही बोल रहा है, तो हमको यही लेनी है। और बटे में कितनी संख्या है? 5। इन सभी को जोड़ेंगे 25, 25 में 5 का भाग देंगे, कितना आएगा आंसर? 5। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 सम संख्याओं का माध्य, सम प्राकृत संख्याओं का माध्य। तो सम संख्या 2 से 2 4 6 8 ऐसे लेके हमको 20 तक लिखना है। क्यों? क्योंकि 10 सम संख्या लेनी है अपन को, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और कितनी संख्या है? 10, तो 10 से भाग दे दो। इन सभी को जोड़ोगे तो 110 आएगा, 110 को 10 से भाग दोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य। इस क्वेश्चन को आप ध्यान रखना, ये वस्तुनिष्ठ में बन सकता है, रिक्त स्थान में बन सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ सकता है आपसे, या तो बोल देगा प्रथम n प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करिए, या फिर संख्याओं 1 2 3 4 से लेके n, ये भी तो प्राकृत संख्या ही है 1 से लेके n तक, का माध्य क्या होगा? तो आप इसका आंसर याद रखना, n+1 बटे 2 होता है। इसका प्रूफ भी है, पर आप इसका डायरेक्ट आंसर ध्यान रखना, इसका प्रूफ आपसे नहीं करवाएगा, ओनली बस ये पूछेगा 1 नंबर के अंदर। ठीक है। तो n+1 बटे 2। नेक्स्ट, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है? अभी आपको बताया था केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन कौन से होते हैं। देखो, माध्य भी होता है, माध्य का भी होता है, बहुलक भी होता है, ये परिसर नहीं होता, तो इसका आंसर क्या होगा? परिसर, क्योंकि ये पूछा है निम्न में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं है। नेक्स्ट, आंकड़ों का परिसर। अब परिसर कैसे निकालते हैं हम? इसमें जो सबसे अधिकतम मान है, अधिकतम मान क्या है? 20 है, और सबसे न्यूनतम मान क्या है? 2 है। तो अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस करते हैं। ठीक है। अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो 20 में से 2 जाएगा 18, तो आंसर आ जाएगा इसका 18। नेक्स्ट, माध्यम को 5 दे रखा है, पी का मान बताइए। तो एक्स दे दिया हमको, एफ दे दिया, है ना, ये हमको मान दे दिया, और पी का मान पूछ रहा है। तो माध्य दे दिया, तो माध्यम को ज्ञात करना पड़ेगा, मतलब माध्य का सूत्र हमको यूज करना पड़ेगा। तो हमने टेबल बना ली, एक्स के मान लिख लिए, एफ के मान लिख लिए, इनको जोड़ दिया, 10 आ गया। फिर एफ इंटू एक्स करना पड़ेगा, क्योंकि माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है जब बारंबारता दी हुई हो? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो हमको एफ एक्स निकालना पड़ेगा। तो एफ को एक्स से गुणा किया, देखो 2 को 3 से किया 6, 4 को 2 से किया 8, 6 को 1 से किया 6, पी को 4 से किया 4 पी। ठीक है। अब इन सभी को जोड़ दो, देखो 8 और 6 14, 14 प्लस 6 20, 20 प्लस 4 पी, और इन एफ को जोड़ेंगे 3 और 2 5, और 1 6 और 4 10। ठीक है। अब यहाँ मान रख दो माध्य 5, सिग्मा एफ एक्स 20 प्लस 4 पी, और सिग्मा एफ 10। अब इस 10 को इससे गुणा किया 50, बराबर 20 प्लस 4 पी, 20 से जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना बच गया? 30, बराबर 4 पी। पी का मान ज्ञात करना है, 4 बटे में जाएगा, तो इसको हमने डिवाइड कर दिया, कितना आ जाएगा? 7.5। तो एक नंबर में किस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x, x+3, x+6, x+9 तथा x+12 का माध्य ज्ञात करो। तो कितनी संख्या है ये? 5 संख्या है, 1 2 3 4 और 5। ठीक है। टोटल 5 संख्या है अपने पास में। तो इन 5 हम कैसे याद करते हैं माध्य? सभी सभी को जोड़ देते हैं, तो हमने सभी के बीच में प्लस का साइन लगा दिया, और बटे में जितनी संख्या है उसका भाग। अब देखो x प्लस एक्स प्लस एक्स कितनी बार है? x 5 बार, तो 5x हो जाएगा। बाकी 3 6 9 और 9 18 और 12 30। ठीक है। अब यहाँ से देखो कॉमन आ रहा है 5 ऊपर से, तो 5 कॉमन लिया, यहाँ x बच गया, और यहाँ कितना बच जाएगा? 6। तो 5 से 5 कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा इसका? x+6। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यदि प्रेक्षणों x1 x2 x3 xn की बारंबारता हमको दे रखी है ये, तो समांतर माध्य कैसे निकालेंगे? सूत्र है ना, वो सूत्र लिखना है आपको यहाँ पे, क्योंकि बारंबारता दे रखी है। तो सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक है। ये रिक्त स्थान में बन सकता है ये क्वेश्चन। सांख्यिकी आंकड़ों के औसत को क्या कहते हैं? हम समांतर माध्य कहते हैं। ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है और रिक्त स्थान में बन सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं का माध्य। इस बार पूर्ण संख्या बोला है, प्राकृत नहीं बोला। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से। ठीक है। तो 0 1 2 3 4 5 6 संख्या बोला है, ऐसे नहीं, +6 तक कर दो आप, इनको काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई।
बटे 6 कर दो। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, गलती हो सकती है यहाँ पे। तो 15 बटे 6 काटोगे तो कितना आ जाएगा, 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी सी डी का गणितीय माध्य क्या होगा। तो प्रेक्षण दे रखे इस बार हमको, ठीक है। तो इन सभी को जोड़ देंगे हम, और बटे में कितनी संख्या है, ये 5, 5 प्रेक्षण है तो 5 लिख देंगे। बस ये इसका माध्य होगा। नेक्स्ट, इन आंकड़ों का माध्य पूछ रहा है, फिर से वैसा ही सवाल आ गया, सभी को जोड़ दो, ठीक है। और बट्टे में कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, दो का भाग लगा दो। इन सभी को जोड़ोगे तो 45 आएगा। 45 को 9 से डिवाइड करोगे तो 5 इसका आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी समूह बारंबारता बंटन में किसी वर्ग का माध्य बिंदु 11 दे रखा है। माध्य बिंदु आप सभी पता है, आप कैसे निकालते हैं माध्य बिंदु, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। तो ये माध्य बिंदु हमको 11 दे रखा है तो हमने मान रख दिया। निम्न सीमा को हमने x मान लिया, ऊपरी सीमा को हमने y मान लिया, तथा इसकी चौड़ाई, चौड़ाई मतलब वर्ग अंतराल भी हमको दे रखा है। तो हमको दो चीज दे रखी है, एक तो माध्य बिंदु और एक वर्ग अंतराल हमको दे रखा है कितना, 8, ठीक है। इस वर्ग की निम्न सीमा पूछ रहा है, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो देखो, निम्न सीमा ऊपरी सीमा हमको पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको निम्न सीमा को हमने x मान लिया, ऊपरी सीमा को y मान लिया। हम सभी जानते हैं वर्ग का माध्य बिंदु हम कैसे निकालते हैं, निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, ठीक है। निम्न सीमा को हमने x मान लिया, ऊपरी सीमा को y मान लिया। तो यहाँ मान रख दिया, माध्य बिंदु 11 दे रखा है, निम्न सीमा x प्लस वाई बटे 2। तो इस दो को इधर गुणा कर दो, तो एक समीकरण बन जाएगी x प्लस वाई बराबर 22। नेक्स्ट, वर्ग अंतराल हमको 8 दिया हुआ है, तो वर्ग अंतराल हम कैसे निकालते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, बताया था ना आपको, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो वर्ग अंतराल 8 लिख दिया, ऊपरी सीमा y मानी है अपन ने, और निम्न सीमा को हमने x माना, तो y माइनस एक्स बराबर 8। अब मैंने क्या करा, इसको थोड़ा अरेंज कर लिया, x को पहले लिख लिया, तो x किसका है, माइनस का, तो माइनस एक्स, y किसका है, प्लस का, प्लस वाई बराबर 8। अब इन दोनों को हमको विलोपन विधि से हल कर लिया हमने, देखिए लिख लिया हमने, ये कट गया, y और y जुड़ के 2y हो गया, 22 और 8 30 हो गया, तो y का मान 15 आ गया। हमको चाहिए निम्न सीमा, हमको क्या पूछ रहा है, निम्न सीमा ज्ञात करने को बोल रहा है, ठीक है। तो गलती से ये ऑप्शन मत कर देना, निम्न सीमा हमको हमने x माना है, तो हमको x का मान चाहिए। तो y का मान आ गया, y का मान आप कहीं पे भी डाल डाल दो। तो मैंने इस समीकरण में डाल दिया, x प्लस 15 बराबर 22, y की जगह 15 लिख दिया, 15 की जगह माइनस का हो जाएगा, तो 22 में से 15 हो जाएगा 7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, निम्न सीमा कितनी आ गई हमारी, 7, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो बच्चों, है ना, कोई एक टॉपिक आपको बता रहा हूँ माध्य का। जब हमको प्रेक्षण दे रखे हो, है ना, प्रेक्षण हमको कुछ दे रखे हो, कुछ हमको मान दे रखे हो, और पूछे माध्य ज्ञात करो। वर्ग अंतराल जब दे रखे हो तब तो माध्य आपको पता है, सूत्र से ज्ञात करते हैं, एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। पर जब हमको कुछ संख्याएं दे रखी हो, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो एक नंबर में बनेगा आपसे ऐसा क्वेश्चन 6 7, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। ऐसा कोई अपन एक एग्जाम्पल मान के चल रहे हैं 7, ठीक है। अब हमको बोलेगा माध्यक, तो देखो आपको क्या करना है, इनकी ठीक बीच की संख्या देखनी है माध्यक के लिए। सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि पहली स्टेप हमारी क्या है, कि जो भी हमको प्रेक्षण दे रखे हैं उसको आरोही क्रम में जमाना है अपन को। आरोही क्रम क्या होता है, छोटे से पहले छोटी संख्या, फिर बड़ी संख्या, छोटे से बढ़ता हुआ क्रम। फिर उसके बाद हमको देखना कितनी संख्या है, तो इनका एक सूत्र भी होता है। पर ऑब्जेक्टिव एग्जाम में तो आपको डायरेक्ट आंसर लिखना है, आंसर टिक करना है, रिक्त स्थान में आंसर लिखना है, ठीक है। तो वहाँ पे आप सूत्रों ध्यान मत रखो, आप ओनली ये देखो कि ठीक बीच में कौन आएगा। तो जब ये विषम संख्या है ना, मतलब कितनी संख्या है, टोटल 7 संख्या है, तो देखो ऊपर से 3 नंबर छुपाओ, नीचे से 3 नंबर छुपाओ, बीच में क्या बच जाएगा, 4। तो इसका माध्य क्या होगा, 4 होगा। पर अगर मान लो यहाँ पे मैंने इस बार सम संख्या लिख दी, मतलब टोटल कितनी संख्या है, 8 संख्या है, तो अब तुम ऊपर से कितने नंबर छुपाओगे, देखो 3 नंबर छुपाओ, नीचे से 3 नंबर छुपाओ, बीच में 2 संख्या बच जाएगी है, ठीक है। अगर मैं इसको भी छुपाऊंगा, इसको भी छुपाऊंगा, तो बीच में कोई संख्या नहीं बचेगी, इसलिए बीच की 2 संख्या बच गई ना। तो माध्य कैसे ज्ञात करोगे, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे, तो कितना आ जाएगा, 9/2 बराबर 4.5। तो इस चीज का ध्यान रखना आप, जब कितने प्रेक्षण हो, विषम संख्या प्रेक्षण हो, तो माध्यक होता है ठीक बीच वाला पद, है ना। और जब, और सबसे पहली स्टेप क्या, आरोही क्रम में जमाना है, ठीक है। और जब क्या हो, हमको सम संख्या दे रखी हो प्रेक्षणों की, ठीक है, तो बीच में 2 पद बचेंगे, उन दोनों पद को जोड़ के 2 का भाग देना है। ऐसे माध्यक हम ज्ञात करते हैं। इसका सूत्र भी होता है वैसे यहाँ पर, जब एन क्या हो, विषम हो, ठीक है, तो जब एन क्या हो, विषम हो, तो माध्यक हम n+1/2 से ज्ञात करते हैं। एन कितना है यहाँ पे, 7,
तो 7+1/2, तो 8/2 बराबर 4। तो माध्य कितना आ जाएगा? चौथा पद, ये फोर्थ पद होगा, है ना। n+1/2 वह पद पद होता है ये, ठीक है। तो चौथे नंबर पे कौन सा पद है? 4। तो इसका आंसर वो होगा। इसका सूत्र होता है जब n क्या हो? सम हो। तो माध्य को हम कैसे ज्ञात करते हैं? n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद बटे 2, ठीक है। तो जैसे देखो n समय कितने हैं? 8, है ना। तो 8/2 चौथा पद क्या है? 4। फिर 4+1 पांचवा पद क्या है? 5 है। तो 4+5/2 कर दिया, आंसर ही आ गया। तो इसको ध्यान रखना। चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। किसी कक्षा के 9 विद्यार्थी की ऊंचाई हमको निम्नानुसार दे रखी है। तो माध्यक पूछ रहा है हमसे। क्या पूछ रहा है? माध्यक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? पहले इसको आरोही क्रम में जमाएंगे। देखो मैंने इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित कर रखा है। सबसे पहले 128, फिर 135, फिर 138। तो पहले छोटी संख्या, फिर बाद में बड़ी संख्या। अब इनको काउंट करो, कितनी संख्या है? देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पद है। कितने पद है? 9। तो ये 9 क्या है बच्चों? विषम है ना, विषम है। तो माध्य हम कैसे निकालते? n+1/2। अभी आपको सूत्र बताया था। n का मान क्या है? 9। तो 10/2 बराबर 5। तो इसका आंसर 5 नहीं होगा, पांचवा पद होगा। मैंने ऊपर लिखा भी है ना, देखो मैंने ऊपर लिखा भी है कि, है ना, n+1/2 का पद होगा इसका आंसर जो होगा वो, मतलब फोर्थ पद। तो वहाँ पे तो कोइंसिडेंटली जो अपन एग्जाम देते हैं उसमें चौथा पद भी 4 ही आ रहा था। यहाँ पांचवा पद क्या है? देखो आरोही क्रम में जमाने के बाद में 1 2 3 4 5। तो इसका आंसर होगा ये। और मैंने एक तरीका और बताया था आपको कि ठीक बीच का पद देखना, तो ऊपर से 4 नंबर छुपा दो, नीचे से 4 नंबर छुपा दो, है ना, नीचे से भी 4 नंबर छुपा दो। तो बीच की एक संख्या बच गई 142। तो वही अपना माध्य हो जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे एक और संख्या होती तो बीच की 2 संख्या बचती, दोनों को जोड़ के 2 का भाग देते तो माध्य आता। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह, ठीक है, और वर्ग अंतराल दोनों ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे ज्ञात करते हैं? निम्न सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2, ठीक है। तो वर्ग चिन्ह आ जाएगा। वर्ग अंतराल कैसे ज्ञात करते हैं? ऊपरी सीमा से निम्न सीमा को माइनस करते हैं। तो 25 - 10 15, इसका आंसर आ जाएगा। बहुलक ज्ञात करना है हमको अगले क्वेश्चन में। तो देखो बहुलक क्या होता है? जो फ्रैक्शन सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है। तो देखो 2 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, ठीक है। और कोई रिपीट नहीं हो रहा, तो सबसे ज्यादा कौन आ रहा है? 2। 2 3 बार आ रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सिग्मा का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? आप सभी जानते हैं, योग प्रदर्शित करता है, ठीक है। देखो मैंने जो क्वेश्चन बताया था वो क्वेश्चन आगे, केंद्रीय प्रवृत्ति का माप कौन सा है इनमें से? माध्य भी आप सभी जानते हैं, माध्यक भी है, बहुलक भी है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, प्रेक्षण का वह मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है, तो वो क्या कहलाता है? बहुलक। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो क्या कहलाता है? बहुलक, ठीक है। बहुलक हमको मान, ये सूत्र में मान रखे दे रखा है। इसमें पूछा बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन सी होगी। तो आप सभी जानते हैं बहुलक वर्ग की बारंबारता कौन सी होती है? F1 होती है। तो अपना सूत्र क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। तो यहाँ पे F1 कितना है? 15। तो इसका आंसर क्या होगा? 15, ठीक है। निम्न में से कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? तो आप ध्यान रखना, आलेख द्वारा माध्य ज्ञात कर सकता है। वैसे आपकी एक पहले जो प्रश्नावली थी जब कोर्स कम हुआ था उससे पहले 14.4 थी, तो वहाँ पे अपन को एक त्वरण ग्राफ बनाना पड़ता था, माध्य के अंदर ही बनाते थे उसको हम, वहाँ पे हमको आलेख बनाना पड़ता था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एक नंबर में कि कौन सा आलेख द्वारा निर्धारित किया जा सकता है? माध्यक, ठीक है, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सत्य है? अभी आपको एक बताया था मैंने संबंध की, बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। तो यहाँ पे देखो बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यक माइनस 2 इंटू माध्य। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बाकी सब गलत है। इस संबंध को आप ध्यान रखना। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वर्गीकृत आंकड़े मतलब जैसे 10 से 20, 20 से 30 से वर्ग दे रखे, तो माध्य ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? वो आपको यहाँ रिक्त स्थान में लिखना है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ठीक है। नेक्स्ट, उस प्रेक्षण का मान जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है क्या कहलाता है? बहुलक होता है। अभी पहले भी ऐसा क्वेश्चन बताया था अभी आपको। संचयी बारंबारता का उपयोग आप सभी जानते हैं किस में करते हैं? माध्य ज्ञात करने में करते हैं, ठीक है। माध्य क्या? माध्य का। किसी वर्ग की उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतर क्या होता है बच्चों? है ना, बता रखा है आपको, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल जिसको हम H से ही प्रदर्शित करते हैं ना, H।
उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, अंतर की बात कर रहा है। किसी बारंबारता बंटन में किसी वर्ग की संचयी बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है ना। आप सभी जानते हैं जब हम संचयी बारंबारता निकालते हैं, जैसे मान लो हमको यहाँ बारंबारता दे रखी है 2, 4, 5, 8, ऐसे, तो हम कैसे निकालते हैं, पहले ये ऐसे कैसे लिखते हैं, फिर 2 में 4 जोड़ते 6, 6 में 5 जोड़ते 11, 11 में 8 जोड़ते 19, ऐसे निकालते ना संचय बारंबारता। तो संचय बारंबारता उस वर्ग से पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता का योग होता है। जैसे मान लो ये हमने यहाँ लिखा है 11, तो ये 11 देखो है ना, इसमें क्या बोला है, उस पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग। ठीक है, तो इससे पहले वाले सभी वर्गों की बारंबारता ये हो गई, इससे पहले वाले इन सब का योग करो, देखो 5 और 4 9 और 2 11, तो उनका योग होता है, तो यहाँ पे क्या आएगा, योग आएगा। नेक्स्ट, सांख्यिकी आंकड़ों का प्रत्येक पद क्या कहलाता है। देखो जो आंकड़े दिए हुए होते हैं हमको, जैसे 2, 4, 5, 6, ये क्या कहलाते हैं, प्रेक्षण कहलाते हैं। प्रत्येक पद क्या कहलाता है, ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण। ठीक है, ध्यान रखना, इसको थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं हम, प्रेक्षण, प्रेक्षण कहलाता है। किसी बंटन का माध्य दिया हुआ है, हमको 16 बहुलक दिया हुआ तो माध्य पूछ लिया। देखो अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में सकता है। माध्य का हमको कितना दे रखा है, माध्य दे रखा है 16, बहुलक को हम जेड से लिखते हैं, ये कितना दे रखा है 13, तो माध्य निकालना है। तो इन तीनों में अपन एक संबंध पढ़ा है, आपको याद होगा, मैंने बताया था, ऊपर ऊपर बहुलक बराबर 3 इंटू माध्य का बराबर 2 इंटू माध्य। तो बहुलक हमको 13 दे रखा है, माध्य हमको ज्ञात करना है, ऐसे कैसे, माध्य हमको 16 दे रखा है, तो 16 दूनी कितना हो गया 32, ठीक है, बराबर 13। ये 32 को इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, तो 13 प्लस 32 कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो माध्य कैसे ज्ञात करेंगे हम, 3 कहाँ जाएगा अपोन में, तो कितना आ गया 15, तो माध्य कितना आ जाएगा 15। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गीकृत आंकड़ों को माध्य ज्ञात करने का सूत्र। ठीक है, अभी माध्य का पूछा था, तो जब वर्ग दे रखे हो तो अपन माध्य कैसे ज्ञात करते, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ आई। माध्य माध्यकता बहुलक के बीच संबंध होता है। ठीक है, तो अब ये संबंध आपको बताया है मैंने। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन हमको दे रखा है, माध्यक दिया हुआ 18 तो एक्स का मान पूछ रहा है। तो जैसे देखो हमको कितने प्रेक्षण दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और हमको माध्यक दे दिया, इसका मतलब पहले से आरोही क्रम में जमे हुए। ठीक है, तो आपको बताया था मैंने, पहले अपन इसको आरोही क्रम में लिखते हैं, आरोही क्रम में ये पहले से है, तो हम इसको लिखेंगे 8 11 12 16 प्लस एक्स 20 25 30। इसका माध्य हमको दे रखा 18। अभी कितने पद है अपने पास में, 7 पद है, 7 विषम है, तो माध्य ऊपर से 3 नंबर छुपाओ, नीचे से 3 नंबर छुपाओ, बीच में क्या बचा ये, तो हमारा माध्य क्या होता है 16 प्लस एक्स होता है। पर माध्य हमको दे दिया 18, तो यहाँ मान रख दो, तो एक्स का मान क्या हो जाएगा, 16 को इधर भेज दो, माइनस का हो जाएगा, तो 18 माइनस 16 2, तो माध्य कितना हो जाएगा बच्चों इसमें 2 हो जाएगा, मतलब सॉरी एक्स का मान कितना हो जाएगा 2। वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र आपको पता है, ऊपर सूत्र लिखवा रखे आपको, एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन 2a1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ठीक है, नेक्स्ट, सांख्यिकी आंकड़ों के औसत को कहते हैं। ऐसा क्वेश्चन ऊपर भी आ रखा है, क्या कहते हैं, माध्य कहते हैं, समांतर माध्य भी आप लिख सकते हो, समांतर माध्य। ठीक है, आलेख जो निर्धारित नहीं कर सकते, तो माध्य लिखना है आपको यहाँ पे, माध्य 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 को कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे आपको माध्य लिखना है, माध्य को आलेख जो निर्धारित नहीं कर सकते। इसका माध्यक पूछ रहा है बंटन का। ठीक है, तो पहले इसको आरोही क्रम में जमाओ, देखो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 7 आएगा, यही आएगा आरोही क्रम में जमाने पर। कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 संख्या है ये। तो जब 6 संख्या तो माध्यक कैसे ज्ञात करते हैं अपन। ठीक है, ऊपर से 2 नंबर छुपाओ, नीचे 2 नंबर छुपाओ, बीच में 2 पद बच गए, तो माध्यक कैसे ज्ञात करेंगे, इन दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, तो 7/2 बराबर कितना आ जाएगा 3.5, तो माध्य कितना आ गया 3.5। सूत्र से भी आप कर सकते हो, सूत्र आपको लिखवा रखा है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पी का मान पूछा है हमको, देखो एक्स दे रखा है, एफ दे रखा है, और सी एफ का मान दे रखा है। ठीक है, एक्स दे रखा है 10 15 20 25 30, बारंबारता दे रखी है 2 5 पी 3 2, सी एफ हमको दे रखा है 2 7 10 13 और 15। ठीक है, हमको ये सब दे रखा है,
तो अब देखो हमको बोल रहा है पी का मान, तो पी यहाँ पर है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम सी एफ कैसे ज्ञात करते हैं कि दो ऐसा कैसे आता है, फिर 2 + 5 7 होता है, फिर 7 + पी क्या होता है 10, तो 7 + पी क्या होगा 10 होगा। भाई हम ऐसे तो करते हैं 2 + 5 = 7, 7 + पी = 10, फिर 10 + 3 13, 13 और 2 15। तो पी का मान ज्ञात करना, तो हमने लिख दिया 7 + पी क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो यहाँ से पी का मान क्या आ जाएगा, 7 तो जाके माइनस का हो जाएगा, तो पी का मान क्या होना चाहिए 3। तो पी का मान कितना आ जाएगा, इसका आंसर क्या होगा 3 होगा। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। एक नंबर में इस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर हो सका तो हम आगे बड़े क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। ठीक है, और अभी आपके एग्ज़ाम चल चल रहे हैं, तो आप सभी मन लगा के पढ़ाई करें। ठीक है।